नमस्कार। जनपद ललितपुर में कुछ माह पहले एक एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से कुछ रुपए 4.5 लाख रुपए निकाल कर आया था करेंसी, वह अपने बैग में रखे हुए था। उसके बाद वह बाज़ार में अपनी शॉपिंग करने लगा। उसके साथ उसका एक मित्र और एक लोग और मौजूद थे। यह 3 लोग दुकान पर ड्राई फ्रूट्स लेने गए। वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद जब वह निकल गए, फिर वापस वह बैग उनका दुकान पर छूट गया। फिर वापस वह बैग लेने के लिए गए तो दुकानदार का कहना रहा कि आपका बैग इधर नहीं छूटा है, जिसकी शिकायत उन्होंने सदर कोतवाली में की, पुलिस अधीक्षक के पास की और जिलाधिकारी के पास की। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण वह धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। भूख हड़ताल कर रहे हैं कि अगर मेरे 4.5 लाख रुपए वापस नहीं दिलाए गए, सरकार के प्रशासन थोड़ी मेहनत करके चोरों को पकड़े, क्योंकि उसके बेटी की शादी के लिए वह फलदान के लिए यह रुपये लेके जा रहा था, परंतु किसी चोर के हाथों उसका बैग लग गया या फिर दुकानदार ने उसका बैग रख लिया तो वापस नहीं किया, जिससे वह काफ़ी परेशान है। इसलिए वह ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। मेरा नाम कैलाश चंद्राना है, मैं अध्यापक हूँ, नेहरू नगर ललितपुर का निवासी हूँ। 10 नवंबर की घटना है। 10 नवंबर में मेरी बच्ची का फलदान ग्वालियर से आ रहा था, तो मैं 11:30 बजे के आसपास कैश नई करेंसी लेने गया था। मैं तो बैंक से मैंने 4.5 लाख कैश लेकर के सीधे 4 व्हीलर में बैठ के सीधे वे नजाई बाज़ार में स्थित है न्यू काजू कॉर्नर ड्राई फ्रूट सेंटर, दुकान का नाम है। उस दुकान में एक दिन पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स बुक किए थे, तो सीधे बैंक से मैं वहाँ पर पहुँचा। मेरे साथ 3 जन थे, मैं मिला के 3 जने थे, मैं, मेरे बहनोई साहब और मेरा मित्र आया था चित्रकूट से, राजेंद्र कुमार दुबे, चित्रकूट के रहने वाले हुए। जैसे बैंक से निकले हम करेंसी लेके, तो उन्होंने मेरे हाथ से बैग मांग लिया। कल मास्टर मैं बैग पकड़े हूँ आपका, आप चलिए। तो ठीक, हम लोग बैठ के सीधे दुकान में गए। बैग में क्या था? बैग में मैंने SBI बैंक ललितपुर से 4.5 लाख करेंसी ली थी, पुराने नोट मतलब थे, तो फलदान में नए नोट रखे जाते हैं ऐसे, मतलब उस हिसाब से मैं लेने गया था। करेंसी उन्होंने दी और सीधे फिर 4 व्हीलर से नजाई बाज़ार में ड्राई फ्रूट सेंटर पर गया जी। तो सेंटर पर ले गया, वहाँ पर तो कुछ मैं पहले बुक करा गया था ड्राई फ्रूट्स, तो वहाँ पे उसने 2 डलियाँ बुक नहीं की, मतलब पैक नहीं की थी। उसने कहा बैठ जाइए, अब करीब आध घंटा का समय लगेगा। तो मैं खड़ा रहा, मित्र हमारे वो बहन सब बैठ गए और उसको पैकिंग के दौरान आध घंटा का समय हो गया। और जैसे ही पैक हुई तो बहनोई साहब ने डिग्गी खोली गाड़ी की, उसके कर्मचारी ने एक एक करके उठाने लगा। मैं अपने जेब से निकाल के उसके पेमेंट किया और फिर मैं निकला दुकान के बाहर और मैं तभी चला आया। अच्छा, उसके जाने के बाद एक मुश्किल से 100 कदम ही निकले होंगे तो मेरी नज़र मेरे मित्र पर पड़ी। मैंने कहा भाई बैग कहाँ है, आप लिए हो? तो वो गाड़ी खड़ी करके तुरंत रुका और दौड़ लगाया कि उस दुकान में छूट गया, क्योंकि उसी के हाथ में दुकान बैग था पैसे का। अच्छा, वो वहाँ पर जाने के बाद वो गए, पीछे से हम लोग भी गए गाड़ी खड़ी करके, और जैसे पहुँचे तो दुकान वाला बोला कि यहाँ पर आप लोग कोई बैग नहीं छोड़ के गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पुनः हम लोग आए, गाड़ी की अच्छी छानबीन की, हो सकता है कि अगल बगल कहीं छूट गया हो, बस मैटर ये है। उसके बाद फिर हम लोग कोतवाली में गए, वहाँ पर कोतवाल साहब से बात की। कोतवाल साहब अपने फौज दल के साथ में आए, काफ़ी लोग आए थे संख्या में, दुकान में आए, दुकान की तहकीकात की, देखा उन्होंने जनरली ऐसे आगे पीछे, और उसके बाद फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर गए, वहाँ चेक किया। अच्छा, जब से फिर हम लोग SP साहब से मिले, DM साहब से भी मुलाकात की और CO सदर साहब से भी मुलाकात की, कागज़ भी मैंने लिखित दिया, सब चीज़। काफ़ी दिनों के लिए जब ये होता रहा, नहीं कोई कार्रवाई। अब संदेह तो ऐसा लग रहा है कि मुझे संदेह है कि जैसे मेरे मित्र ने मुझसे बैग लिया था कि मैं पकड़े हूँ बैग, और दुकानदार ने छोड़ दिया, तो दुकान में छूटा चूँकि बैग तो दुकानदार के ऊपर शक है। और इस मित्र ने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसमें 4.5 लाख